अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अदील बाजवा, प्रोग्राम हाल बेहाल के साथ। आज हमारे साथ मौजूद है खुर्रम बेग साहब। खुर्रम बेग के साथ धोखाधड़ी की इंतहा कर दी गई है और साहिल का प्रॉपर्टी का केस अदालतों में तारीख पर तारीख और सरकारी अदारों पुलिस की रिश्वत खोरी का मुंह बोलता सबूत है। साहिल के मुखालफीन लैंड माफिया कारिंदे होने के सबूतों से गालिब है। ये केस 99 से शुरू हुआ और आज तक फाइलों की जीनत है और आज के दिन तक इस पर कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ और खुर्रम बेग कुछ सबूतों के साथ आज पेश कर रहा है, इसलिए कोई भी इन बदअनवानियों को जुटला नहीं सकता। आज खुर्रम बेग घर से बेघर है, तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनको कितना अरसा हो गया है इस केस को लड़ते हुए। जी बेग साहब, हमारे नाज़रीन को बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मुझे आपने बात करने का मौका दिया। आपके प्लेटफॉर्म की वसासत से मेरे प्रॉब्लम जो है वो उजागर हो। ये केस 1999 से चल रहा है, जो मेरे वालिदैन हैंडल किया करते थे। मेरे वालिद साहब अदालत में जाया करते थे। उस वक्त हम छोटे थे, ताकि वालिद साहब को जो है वो टिफन बान बना कर दिया करते थे और कभी कभार तो कचहरी लेकर जाए। और केस का अनुमान है रजिया बनाम फरूख से जाद वगैरह। इस वक्त ये केस जो चल रहा है ये बाअदालत जनाब शहरोज शाहीन राजा साहब की अदालत में, और इस केस को खराब करने के लिए और मुखालफिन अपने हक के फैसले लेने के लिए हर मुमकिन जोर लगा रहे हैं और हर जगह पर रिश्वत, पैसे और लैंड माफिया जो है वो मुझको घेरे हुए है। इसमें कुछ फैसला हुआ भी था जो मार्के की सूरत में हमने ये प्रॉपर्टी जो है ये मॉडल टाउन और धोबी घाट में 2 प्रॉपर्टी का ये केस है और इसमें जो हमारे वालिदैन ने फैसला किया था मार्क ए का, जिसकी वजह से हमने धोबी घाट से अपना हिस्सा छोड़कर मॉडल टाउन से लिया, तो इसलिए मेरा रकबा वहाँ पर ज्यादा हो। तो बेग साहब, हमारे नाज़रीन को आप ये बताइएगा कि ये केस कौन से थाने का है फैसलाबाद के? ये थाना गुलबर्ग में है और पुलिस की बदअनवानी से भरपूर है। इसमें जो इन्होंने किया धोखाधड़ी करने के लिए इन्होंने जाली राजीनामा पेश किया मार्क एग्जिबिट C1। तो एग्जिबिट C1 को उन्होंने, ये 2 नंबर था, ये सारा कुछ खुद ही साइन किए इन्होंने और इसको परसू किया हमने। 4 साल बाद हमें इसका फैसला मिला 12/2 का, जो हमारे हक में किया। तो बेग साहब, आप ये बताइएगा कि जब ये फैसला आपके हक में हुआ तो क्या आपकी कोई कानूनी कोई हेल्प हुई? जी, मैंने फिर कौंसल की मदद ली, लॉयर की, और उन्होंने बताया कि आप रिट कर सकते हैं। तो सेशन में रिट की, जिसपे उन्होंने जज साहब ने मेरी ग्रीवेंस दूर करने के लिए लोअर कोर्ट को ऑर्डर किया, 476 के ऑर्डर लगाए। और इसमें जो बदनामी हुई कि वो जब मुलजमान को अदालत बुलाया गया वो अदालत ना आए, फिर उनके वारंट निकाले गए। यानी कि ये काफी लंबा प्रोसेस है, ये तकरीबन 7-8 माह का प्रोसेस था। तो बैलफ ने हर मरतबा बताया कि जो बीबी और जो मुखालफिन काम कर रहे, उसमें एक ने अपनी जमानत करवा ली और दूसरे वो जो बीबी शनाज बीबी हैं उन्होंने बैलफ को डरा धमकाना शुरू कर दिया, जिसका जिक्र बैलफ रिपोर्ट में मौजूद। हमने बड़ी मुश्किल से जज साहब को कन्विंस करके लेडी कांस्टेबल की इजाज़त ली, तो उसको गिरफ्तार करने के लिए जज साहब ने थाना गुलबर्ग को ऑर्डर किए। जब हम वहाँ पर ऑर्डर लेकर गए, वहाँ पर रेड टीम तैयार की गई, जिसमें ASI हनीफ, लेडी कांस्टेबल साइका और 3 एहलकार जिनमें मोबाइल का ड्राइवर भी शामिल। जब वहाँ पर पहुंचे हम बीबी को गिरफ्तार करने, तो बीबी को छोड़ो, बीबी ने अपने घर के दरवाजे से निकलते ही लेडी कांस्टेबल के मुंह पर थप्पड़ मारा। इसी सना में शोर गुल करते हुए बीबी ने इलाके के लोगों को आवाज़ देना शुरू कर। अच्छा बेग साहब, आप ये बताइएगा कि जब लेडीज कांस्टेबल को थप्पड़ मारा गया तो हमारे फैसलाबाद के ये DCO, CPO, RPO ये सब लोग इकट्ठे हुए, ये कहाँ थे? देखिए, इसमें ये किया गया कि हनीफ साहब ने बीबी को उनके हवाले कर दिया, वो बीबी को छुड़ाकर लेकर वहाँ से भाग गए। और जब वहाँ पर जाकर बैलफ कोर्ट वालों ने इस पर जोर किया कि जी लिखे या मैंने अदालत में जवाब देना है, तो उन्होंने यहाँ पर साइन करके जो है वो पूरी तरह इकरार किया कि जनाब हमारे हाथ से बीबी को छुड़वाया गया और ये बैलफ कोर्ट की कॉपी भी है और ये पुलिस का मुंह बोलता सबूत है। बदअनवानी का रिश्वत ली गई क्योंकि वो उनके साथ मिल गया था ASI हनीफ, और इवन के DSP साहब के भी नॉलेज में है। ये उनके कमेंट्स हैं रिट में दिए गए कि बीबी ने जो किया है, इन्होंने लेडी कांस्टेबल को थप्पड़ मारे हैं। अतः के DSP साहब को भी इल्म था, ASI हनीफ को भी इल्म था, उस वक्त के SHOs को भी इल्म था जी जो तैनात थे, और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई बैकअप नहीं बुलवाया ताकि कि उस बीबी को एंगेज किया जा सके और जो उसको छुड़वाने आए थे उनको रोका जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि कार्य सरकार में ये मुदाखलत थी। यानी कि पुलिस की इस बदअनवानी की वजह से मुलजमान को इतनी छूट है कि वो पुलिस को थप्पड़ मारे,
अगर वो सीपीओ का थप्पड़ मारती तो क्या होता, अगर वो आरपीओ का थप्पड़ मारती तो क्या होता। चले ऐसा करते ना, मैं मारता हूँ थप्पड़। पाकिस्तान का पुलिस कल्चर ऐसा बन चुका हुआ है कि गरीब के लिए कुछ और कानून है और अमीर के लिए कुछ और कानून है। कुछ ऐसा ही मेरे नजरिए के मुताबिक बेग साहब, कुछ ऐसा ही आपके साथ हुआ है। जी हाँ, इसमें कानून भी शामिल है, इसमें पटवारी भी शामिल है। जब पटवारी के पास जाते हैं वो मुखालफिन का डाटा नहीं देता कि उन्होंने कितना रकबा खरीदा। हालांकि जब ये केस स्टार्ट हुआ था इस पर जो है वो स्टे लिया गया था। जैसे कोई प्रॉपर्टी का केस अदालत में रुजू करता है तो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो सकती। हाँ, ये है कि उसकी जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है कि कोई दूसरा बंदा केस लड़ सके। ठीक है ना, अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है, वो आ जाने से दूसरे को कह सकते हैं कि मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी है, लेकिन वो सेल नहीं हो सकती। अब आप हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा, आप कितने अरसे से ये केस लड़ रहे हैं और इस केस पे कितने पैसे अब तक आप लगा चुके हैं? देखिए जी, ये 1999 से ये केस चल रहा है। मेरे वालिद साहब ने कितने पैसे लगाए हैं इसका अंदाजा आप लगा लें कि 20 सालों में कितना पैसा लगा। मैंने एंगेज किया 2017 में। इसमें मैंने रिट की जिस पर मुझे सेशन जज साहब शौकत अली साहब ने ऑर्डर किए कि जनाब वाला साहिल की ग्रीवेंस दूर की जाए, 476 का आगाज किया जाए। इसमें यहाँ पर शान साहब की अदालत में जो चला था तो उसमें उन्होंने वारंट निकाले। बड़ी मुश्किल से लेडी कांस्टेबल के वारंट निकलवाए गए, ऑर्डर किए गए और वो वारंट निकलवाए गए और लेडी कांस्टेबल। अच्छा बेग साहब, हमारे नाज़रीन को आप ये बताइएगा कि जब जो लेडीज कांस्टेबल को जिन्होंने थप्पड़ मारे हैं तो क्या उनकी मुलजिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? सर, हत्ता के एसएचओ डीएसपी के नोटिस में आया सारा। हमें बुलाया गया, हम पर ये बीबी ने इल्जाम लगाया कि जिन्होंने मेरे जनाना पर्चा पाड़े, ये किया वो किया। ठीक है, मैं तो शनाख्त के लिए गया था साथ, तो मैं तो शनाख्त के लिए साथ गया था, तो इसलिए इन्होंने झूठी वकूआ बनाकर बात को गोल करने की कोशिश की, लेकिन ये गोल ना हो सकी। अदालतों में इन्होंने और भी बदनवानी की। जज साहब को उस पर नोटिस नहीं लिया गया कि भाई इन्होंने मुलजमा ने पुलिस मुकाबला किया, उसको उसके साथियों ने छुड़वाया है। तो उसके बाद जनाब इस केस को इरफान अली साहब की अदालत में ले गए। वहाँ पर उन्होंने कहा जी 476 जो है वो प्राइवेट बंदे का राइट नहीं है। तो क्या जनाब वाला जो सेशन जज साहब थे, क्या वो गलत थे या सिविल जज साहब? और क्या ये बदनवानी नहीं है? पुलिस मुकाबला, पुलिस की नेग्लिजेंसी की वजह से हम इतने परेशान हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। वो जायद रकबे पर काबिज हैं और अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं जिसमें पटवारी मुकम्मल तौर पर शामिल है। अच्छा खुरम बेग साहब, मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा, जैसा कि आजकल जो पीटीआई की हुकूमत है जी, ये इंसाफ की हुकूमत है जी जी, तो क्या किसी भी एमपीए ने, किसी भी एमएनए ने आपका साथ नहीं दिया? सर एक्चुअल ये है कि मैंने खान साहब तक बात पहुंचाने के लिए पोर्टल को इस्तेमाल किया, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल। उसमें तकरीबन मेरी 10 एप्लीकेशंस जो हैं वो आप देख सकते हैं, 10 एप्लीकेशंस हैं। और इन 10 एप्लीकेशंस में कभी पुलिस कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही है, कभी कोर्ट का कहकर जान छड़ा रही है, लेकिन क्या पुलिस मुकाबला नहीं हुआ? अच्छा, जो पुलिस आपको यानी कि अलग अलग से क्वेश्चन कर रही है, जैसे कि खुरम बेग साहब आप कह रहे हैं कि कभी कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही है, तो क्या इस शक्ल में वो आपसे पैसे भी मांगते हैं? बड़ी दफ़ा पैसे मांगे उन्होंने और लिए भी हैं। मैंने कहा चलो यार मेरा काम हो जाए, मुझे कोई नहीं, मेरा हक मुझे मिल जाए, इनका काम क्या करूँ? ठीक है, अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ जो है ना वो एप्लीकेशन लगी हुई है इन प्रोग्रेस। ये देखिए, आप भी देख लें। जी जी, ये देखिए, ये लगी हुई है चीफ मिनिस्टर पंजाब के और कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, मुझे तो ये लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट है जो लैंड माफिया। जी खुरम बेग साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को और हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मेरी आईजी पंजाब से अपील है कि ये छोटी छोटी बातें नहीं है। एक डीएसपी पुलिस मुकाबले को इग्नोर कर रहा है, कार्य सरकार के मुताबिक को, एक एसएचओ इग्नोर कर रहा है, एक एएसआई खुली बदनवानी कर रहा है, कोई पकड़ नहीं रहा उनको। ठीक है, इसमें पटवारी भी मुलव्वस हैं। मैं आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है जनाब, ये मेरी एप्लीकेशन है, 10 एप्लीकेशन जा चुकी हैं और तजावीज़ भी दी हैं जो मैंने इसमें है कि जी आप प्राइम मिनिस्टर को क्या तजावीज़ देना चाहते हैं। उसमें भी है, उसमें ये ऑर्डर आए थे, ये एप्लीकेशन आई थी और पुलिस फिर इस एप्लीकेशन को गोल कर चुकी है। यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट के नीचे एक डिपार्टमेंट है, जब तक आप उनको रिश्वत उनके मेयार की नहीं देंगे, आपकी तलक़ात नहीं है,
आपके तलकात नहीं है, आपका कोई वजीर दोस्त नहीं है, आपका एमपीए कोई नहीं है। मैं एमपीए के पास तक भी गया था उनके, उन्होंने उल्टी सीधी बातें करके मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। और उनका जो शकील शाह साहब उनका नाम है। अब ये देखिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, खान साहब इसको बनाने जा रहे हैं मदीना सानी। ओ भाई ये इंसाफ ही नहीं मिल रहा मुझे। ये पोर्टल पे चीफ मिनिस्टर साहब के पास, उस्मान बाजार के पास ये एप्लीकेशन पड़ी हुई है, ये रीडर रोक कर बैठे हुए हैं इनको कि हो सकता है उनको ना इल्म हो। तो इसका मतलब है कि इस गवर्नमेंट के नीचे भी एक गवर्नमेंट है जो लैंड माफिया की है, जो रिश्वत की है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें खान साहब, आप जो मर्जी कोशिश कर लें, ये कामयाब नहीं होने वाली। क्योंकि जब आप हक की बात को लेकर नहीं चलेंगे, मेरे पास प्रूफ है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अदालती बदनवानियाँ, एहलमदों की बदनवानियाँ, कानूनों की बदनवानियाँ, पटवारियों की बदनवानियाँ, वो मुखालफों के डॉक्यूमेंट नहीं मुझे दे रहे, हालांकि इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है। जब मेरे वालिद साहब ने स्टे लिया था तो फिर भी पटवारी ने उसको सेल कर दिया, और 2 हाथ एक हाथ, अब वो आगे भी बिक चुका है। ये इनके डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, ये बीबीओ के नाम से खरीदे ताकि के अदालतों से जो है ना वो नरमी लिए जी, हमने तो अपने औरतों के नाम से लिया है जी, हमें तो पता नहीं था जी, ये बात हो गई थी, वो बात हो गई। अरे भाई 2 किलो चावल खरीदने के बाद तो आप उसकी तकड़ी को 1000 मरतबा चेक करते हो, तो एक प्लाट खरीदते हुए आप